हमारे देश का समाज जातीय व्यवस्था को बनाए रखना चाहता है, इसलिए प्रशांत कनौजिया से उनको नफरत है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. दलित जर्नलिस्ट प्रशांत कनौजिया की बेल की खबरें आपने सुनी होंगी कि उन्हें भाई बेल मिल गई है, वो अपने घर पर पहुंच चुके हैं, पर वो अपने घर पर अभी तक नहीं पहुंचे हैं। हमारे साथ हैं प्रशांत कनौजिया की वाइफ जगीशा अरोड़ा। जगीशा, ये बात तो हम बाद में करेंगे कि प्रशांत जेल गए और उसमें क्या क्या चीज़ें हुई, पर बेल की खबरें आ चुकी हैं, फिर भी वो घर पर मौजूद नहीं है, इसकी वजह क्या है? मतलब बेल मिल गई है, लेकिन उसके बाद जो पेपर वर्क है उसमें एक टाइम लगता है, तो वो पूरा प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा थका देने वाला होता है। खासकर यूपी का जो पूरा जजमेंट का जो प्रोसेस होता है उस पर बहुत मुश्किल लगती है। और एज अ वाइफ मैं यही कहूँगी, एज अ पार्टनर, कि प्रशांत जल्द बाहर आएंगे और जल्द वो आप सब लोगों से बात करेंगे। लोग कह रहे हैं कि उन्होंने एक फेक ट्वीट शेयर किया था, तो उसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है? फेक ट्वीट नहीं, एक ट्वीट शेयर किया था जो मॉफ्ड इमेज थी, और वो मॉफ्ड इमेज प्रशांत कनौजिया ने नहीं बनाई थी। वो जिसने बनाई थी ओरिजिनल, वो किसी और ने बनाई थी, उसका अभी तक पुलिस पता नहीं लगा पाई है। तो उन्होंने जैसे ही उनके पास आया, जैसे हम लोग फेक न्यूज़ के दौर में जी रहे हैं, हमारे पास कितनी सारी फेक न्यूज़ आ जाती है, तो हम गलती से शेयर कर देते हैं। उस मॉफ्ड इमेज के बारे में कुछ बताइए। मॉफ्ड इमेज इस तरीके से थी कि दलितों ओबीसी का मंदिर में प्रवेश निषेध रहेगा। तो प्रशांत के पास ये आती है तो शेयर करते हुए लिख देते हैं कि तिवारी जी का आदेश है, किसी सुशील तिवारी की वो पोस्ट थी। तो उसके बाद उनको जैसे ही पता चलता है कि ये ट्वीट गलत है, ये मॉफ्ड इमेज है, तो वो डिलीट कर देते हैं आधे घंटे के अंदर। मेरा एक सवाल है पुलिस से और सोसाइटी से, सब लोगों से, कि उन्होंने फेक न्यूज़ अगर फैलानी होती तो वो डिलीट क्यों करते अपने प्रोफाइल से? प्रशांत कनौजिया पर आईपीसी की 9 धाराएं लगाई गई हैं। सुशील तिवारी को उन्होंने डिफेम किया, उनकी बदनामी की, ऐसे भी उन पे इल्ज़ाम लगाए गए हैं, जो आईपीसी की धारा 500 है। तो मगर जब हम सुशील तिवारी के पोस्ट को देखते हैं जगीशा, तो वहाँ भी वो काफ़ी वेनमस स्पीचेस दे रहे हैं, हेट स्पीचेस दे रहे हैं, मुस्लिम्स के खिलाफ बोल रहे हैं कि इनको देश से निकल जाना चाहिए, पर उन पे अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ? सुशील तिवारी की जो पोस्ट है वो उसमें साफ साफ कह रहे हैं कि मुसलमानों से सामान ना लिया जाए, मुसलमानों को काट के मार दिया जाए, और इस्लामोफोबिक ट्वीट है उनके, कास्ट को लेके, महिलाओं को लेके वो इतनी बुरी बुरी गालियाँ लिख रहे हैं। वो ऐसे लोग बच जा रहे हैं, ऐसे लोगों पे पुलिस क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है? और प्रशांत कनौजिया पे कार्रवाई कर रही है, तो साफ साफ पता चलता है कि सुशील तिवारी को संरक्षण दिया जा रहा है। प्रशांत हमेशा खुलकर सरकार के खिलाफ बोलते आए हैं और लिखते आए हैं, तो क्या लगता है कि ये भी एक रीज़न रहा होगा? यही एक रीज़न है, क्योंकि वो खुल के अपनी बात लिखते आए हैं, अपनी बात बोलते हुए आए हैं। और इसीलिए वो जब सीए प्रोटेस्ट हो रहा था, एंटी सीए प्रोटेस्ट के टाइम पे भी खुलकर अपनी बात रख रहे थे कि मुसलमानों को, मतलब अगर उनके साथ कोई भी तरह की हिंसा होती थी उस पर अपनी बात रखते थे। महिलाओं को लेके उनका एक अच्छा वो रहता था कि महिलाएं सुरक्षित होनी चाहिए, आज़ाद होनी चाहिए। इस तरीके के इंसान को आप 2.5 महीने जेल में रखते हैं, और सुशील तिवारी जैसे व्यक्ति को आप एक भी एफआईआर नहीं होती उन पे, तो ये अपने आप में बहुत परेशान करने वाला सच है। प्रशांत कनौजिया के जाने के बाद आपके रूटीन में और इन सब चीज़ में क्या चेंजेस आया, और जो आप कोर्ट दौड़ी, पुलिस स्टेशन दौड़ी और ये बेल के लिए आपको दौड़ना पड़ा होगा, वो जो प्रोसेस था वो प्रोसेस कैसा था? मेरी मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब हो गई थी। मुझे एंटी डिप्रेसेंट पिल्स भी लेनी पड़ी, और क्योंकि मेरा डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया था, एंजाइटी अटैक्स आए मुझे। जब डॉक्टर कफील भी जब बाहर निकले थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर होता है उनकी जो फैमिलीज़ होती है उनको कितना झेलना पड़ता है, और मैंने भी उसी तरीके से झेला है। मेरे को नींद नहीं आती थी, मैं ठीक से खा नहीं पाती थी, ठीक से सो नहीं पाती थी, और उसके बावजूद लाइव करना, प्रशांत के जर्नलिस्ट दोस्तों से बात करना, सपोर्ट मांगना, ये सब करते हुए मतलब एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो गई थी एक टाइम पे, जब मैं सो नहीं पा रही थी ठीक से। अभी जब प्रशांत बाहर आ जाएंगे कुछ दिनों में, 1-2 दिन की बात है, अगर वो बाहर आ जाते हैं तो उसके बाद क्या चेंज होगा? मतलब किस बिना पे उन्हें बेल दी जा रही है, शर्तें क्या हैं? अभी इसके बारे में मैं आपसे
नहीं बता सकती हूँ क्योंकि मुझे भी इसकी पूरी जानकारी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अभी उन्हें बेल मिली है, इसलिए मैं सब लोगों से बोलना चाहती हूँ, एक अपील करना चाहती हूँ कि आप कम से कम बोलते रहिए, आप कम से कम बोलना जारी रखिए। अभी उमर खालिद की गिरफ्तारी हुई है और लॉकडाउन में हमने देखा है किस तरीके से गिरफ्तारी को नॉर्मलाइज़ किया गया है, तो आप इसे नॉर्मलाइज मत होने दीजिए। आप बोलते रहिए, लिखते रहिए और गवर्नमेंट को अगेंस्ट आप बोलते रहिए, सवाल करते रहिए, सवाल करना बंद मत करिए। इन सबको सवाल पूछने वालों से डर लगता है, तो आप इन लोगों को डरा के रखिए कि हम सवाल पूछते रहेंगे और अब आप हमें आंसर जब देंगे तब देंगे, लेकिन हम सवाल पूछना जारी रखेंगे। अब प्रशांत कनौजिया कुछ ही दिनों में अपने घर पर होंगे, पर परेशान करने वाली बात यह है कि जिस सुशील तिवारी को बदनाम करने के लिए प्रशांत कनौजिया के ऊपर आईपीसी की कई धाराएं लगा दी गईं, वो सुशील तिवारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू रेगुलरली हेट स्पीच दे रहे हैं और उन पर कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। दिस इज शहबाज अंसार रिपोर्टिंग फॉर द प्रिंट।